आज है 8 जनवरी 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस करेगी संविधान बचाओ रैलियां, 1 साल तक चलेगा जनसंपर्क अभियान। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संविधान बचाओ रैलियां और पदयात्राएं करेगी। 26 जनवरी 2025 से शुरू होकर 26 जनवरी 2026 तक प्रदेश के सभी ब्लॉक और विधानसभा स्तर पर इसका आयोजन किया जाएगा। भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर यह राष्ट्रव्यापी संविधान बचाओ रैलियों का कार्यक्रम भी होगा। महामाया मंदिर कॉरिडोर विकसित करने की तैयारी शुरू, बनेगा छत्तीसगढ़ का गौरव। अयोध्या, काशी, उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर की तरह अब छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां महामाया मंदिर को भी भव्य कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई। इस परियोजना को लेकर सरकार ने अपनी योजना पर काम तेज कर दिया है। राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम की बैठक में केंद्रीय शहरी एवं आवास राज्य मंत्री और बिलासपुर सांसद तोखन साहू ने अधिकारियों को विस्तृत योजना तैयार करने के निर्देश दिए। रायपुर में खेलेंगे दिग्गज क्रिकेटर्स, 6 से 18 फरवरी तक 7 लेजेंड्स टीम के बीच होगी भिड़ंत। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में लेजेंड 90 क्रिकेट लीग का आयोजन किया जा रहा है, जहां 6 से 18 फरवरी तक 7 टीम के बीच भिड़ंत होगी। छत्तीसगढ़ वॉरियर्स, हरियाणा ग्लेडिएटर्स, दुबई जॉइंट्स, गुजरात सैंप आर्मी, दिल्ली रॉयल्स, बिग बॉयज और राजस्थान किंग्स टीम्स भाग लेंगी। छत्तीसगढ़ टीम में सुरेश रैना, मार्टिन गुप्टिल, अंबाती रायडू, पवन नेगी खेलेंगी। कोरबा मेडिकल अस्पताल में बनेगा 200 बेड की क्षमता का नया भवन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर कोरबा मेडिकल अस्पताल में 200 बेड की क्षमता के नया भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के क्रम में वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन का प्रयास रंग लाया है। श्रमिक संगठनों ने उठाई न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और आयकर छूट सीमा बढ़ाने की मांग। वित्त वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट को लेकर श्रमिक संगठनों ने कई महत्वपूर्ण मांगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष रखी हैं। इन मांगों में सबसे बड़ी बात यह है कि कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को वर्तमान 1,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रति माह किया जाए। इसके साथ ही श्रमिक संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के तत्काल गठन और आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपए सालाना करने का सुझाव दिया। अवैध खनन के खिलाफ खनिज विभाग का एक्शन। रायपुर जिले में अवैध खनन पर खनिज विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। रायपुर जिले में खनिज विभाग की टीम ने अवैध रेत और मुरुम उत्खनन का औचक निरीक्षण किया। पारा गांव में रेत का अवैध उत्खनन करते हुए 2 चैन माउंटेन मशीन को पाए जाने पर संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 मशीन को जब्त किया। नक्सली हमले में बलिदान जवानों को सीएम विष्णुदेव साय ने दिया कंधा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में मंगलवार को हुए नक्सली हमले में बलिदान हुए 8 जवानों समेत ड्राइवर की अंतिम यात्रा निकाली गई। सभी ने नम आंखों से बहादुरों को विदाई दी। इस दुख के समय में खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को कंधा दिया। गमगीन क्षण में शहीद जवानों के परिजनों समेत सीएम विष्णुदेव साय की आंखों में आंसू थे। जजों को 28 फरवरी तक देना होगा चल अचल संपत्ति का ब्यौरा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल विजिलेंस आलोक कुमार ने प्रदेश के सभी प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीशों को पत्र लिखकर न्यायिक अधिकारियों के चल अचल संपत्ति का विवरण पेश करने का निर्देश जारी किया। पत्र में कहा गया कि सभी जज 31 दिसंबर 2024 की स्थिति में अर्जित संपत्तियों का ब्यौरा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें। रायपुर शहर के बीच में सिटी बसेस का भी नो स्टॉपेज। रायपुर शहर के बीच में डीकेएस के पास शास्त्री चौक पर सिटी बस के लिए भी नो स्टॉपेज हो गया। लोगों को सिटी बस में चढ़ने और उतरने के लिए करीब 100 मीटर का फासला तय करना होगा। ये निर्णय यातायात पुलिस और निगम ने कलेक्टर एसएसपी के निर्देश के बाद लिया। दरअसल पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए शहर भर के ऑटो और ई रिक्शा के करीब 1 हफ्ते तक शास्त्री चौक पर एंट्री और स्टॉप बैन कर दिया है। 21 साल बाद बदलेगा राजिम कुंभ का मेला स्थल, संगम से 750 मीटर दूर होगा महोत्सव। छत्तीसगढ़ में राजिम कुंभ कल्प का आयोजन 12 फरवरी से 26 फरवरी तक होने जा रहा है। इस बार राजिम कुंभ महोत्सव का मेला स्थल बदला जाएगा। जिला प्रशासन के सूत्रों के अनुसार मेला स्थल अब संगम स्थल में नहीं बल्कि वहां से 750 मीटर दूर लक्ष्मण झूला और चौबे बांधा के बीच लगेगा। रायपुर समेत 5 निगम में महिला होगी अगली मेयर। चौहा नगर पालिका में 18 सीट महिला आरक्षित।
छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगम में मेयर, 54 नगर पालिका और 124 नगर पंचायत में अध्यक्ष के आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण हो गई। कुल 192 नगरीय निकाय के लिए आरक्षण किया गया। इस बार 5 नगर निगमों में महिला मेयर चुनी जाएंगी। रायपुर से सामान्य वर्ग की महिला मेयर चुनाव लड़ेगी। 54 नगर पालिका में 18 सीट महिला के लिए आरक्षित की गई हैं। परीक्षा देने वाले 6000 परीक्षार्थी हो गए कम। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से इस सत्र में आयोजित हाई और हायर सेकेंडरी की परीक्षा के लिए 22,810 विद्यार्थियों के लिए पंजीयन कराया है। इसमें कक्षा 10वीं के 13,367 और कक्षा 12वीं के 9,443 पंजीकृत विद्यार्थी शामिल हैं। सीजी 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर निजी संस्थानों ने की डीपीआई से बड़ी मांग। छत्तीसगढ़ में भी इस बार कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इस दौरान छात्रों को फेल होने पर एक मौका दिया जाएगा। उसमें भी सफल न हुए तो अब उन्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा। इसको लेकर राजपत्र में सरकार के द्वारा प्रकाशन भी कर दिया गया है। इधर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने विरोध शुरू कर दिया है। 8वीं पास युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा मौका। जिला रोजगार कार्यालय में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से आज 8 जनवरी 2025 दिन बुधवार को प्रातः 11 बजे से 3 बजे तक जिला रोजगार कार्यालय लाइवलीहुड कॉलेज परिसर जांजगीर में 1 दिवसीय प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस प्लेसमेंट कैंप में जो भी इच्छुक व्यक्ति शामिल होना चाहते हैं वो अपने समस्त शैक्षणिक दस्तावेज के साथ शामिल हो सकते हैं। सीएम विष्णुदेव साय की महासमुंद को 217 करोड़ की सौगात। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीते दिन महासमुंद जिले में कई अलग अलग विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने 217.17 करोड़ रुपए की लागत के 419 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इसमें से 111 करोड़ रुपए के 335 कार्यों का लोकार्पण किया गया। हसदेव क्रिएटर्स हब जांजगीर में अत्याधुनिक स्टूडियो का शुभारंभ। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के युवाओं को उनकी रचनात्मकता को निखारने के लिए एक ग्लोबल मंच मिल गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जिले में हसदेव क्रिएटर हब का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमार्ट परिसर में स्थापित इस अत्याधुनिक स्टूडियो से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, क्रिकेटर्स व गायकों को अपनी सृजनशीलता और रचनात्मकता को देश दुनिया के सामने लाने और उसे निखारने का ग्लोबल मंच मिलेगा। प्रदेश में 20 लाख किसानों को धान खरीदी के एवज में 22,864 करोड़ रुपए का भुगतान। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से शुरू हुए धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। धान खरीदी व्यवस्था पर वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। अब तक लगभग 102 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। धान खरीदी की एवज में 20 लाख किसानों को बैंक लीकिंग व्यवस्था के तहत 22,864 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। एप्लीकेशन फ्री, इसलिए बड़ी संख्या में बिना तैयारी भर्ती परीक्षा दे रहे युवा। प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन फ्री है, लेकिन कई युवा इसका गलत उपयोग कर रहे हैं। बिना तैयारी के ही परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा को लेकर युवा गंभीर नहीं, इसका अंदाजा हाल ही में व्यापम द्वारा जारी परिणामों को देखकर लगाया जा सकता है। छात्रावास अधीक्षक के 300 पदों के लिए 6.5 लाख से ज्यादा युवाओं ने आवेदन किया। परीक्षा में 3.5 लाख अभ्यर्थी ही शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड के बीच बदलेगा मौसम का मिजाज। सर्द हवाओं के साथ और गिरेगा तापमान। छत्तीसगढ़ में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सबसे ज्यादा ठंड सरगुजा संभाग में है। पूरे संभाग में शीतलहर चल रही है। प्रदेश में अगले 2 दिनों के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी, जिससे ठंडी और बढ़ेगी। हालांकि अभी 2 दिनों तक प्रदेश के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। जशपुर लाउड स्पीकर विवाद, कांग्रेस नेता ने मंदिर का स्पीकर बंद कराया। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से बड़ी खबर सामने आई, जहां कांग्रेस नेता ने मंदिर का लाउड स्पीकर ही बंद करा दिया। इसके विरोध में मंगलवार को बगीचा बंद किया गया। इस बंद का समर्थन व्यापारी संगठनों ने भी किया। इतना ही नहीं, मुस्लिम समाज भी इस समर्थन में आ गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जांजगीर चांपा को दी सौगात। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का हुआ शुभारंभ। नए साल में जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय अब उन बड़े शहरों में शामिल हो गया है जहां खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की अति आधुनिक सुविधा उपलब्ध है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जांजगीर चांपा जिले के खेल प्रेमियों को नववर्ष में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ कर बड़ी सौगात दी है।
पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव ने की केंद्रीय गृह मंत्री की तारीफ, बोले नक्सलवाद को समाप्त करने डेडलाइन सही। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या को समाप्त करने में गृह मंत्री सहयोग कर रहे हैं। राजनीति को पृथक रखकर नक्सलवाद के खिलाफ काम हो। प्रदेश का हर आदमी नक्सलवाद का खात्मा चाहता है। चीन में फैले एचएमपीवी वायरस से भारत में दहशत, 7 मामले आए सामने। चीन में फैले कोरोना जैसे वायरस ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस की भारत में भी एंट्री हो गई, जिससे लोग डरे हैं। लोगों के जहन में कोरोना वायरस संक्रमण की बुरी यादों को ताजा हो गया है। भारत में अब तक 7 केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 2 मामले कर्नाटक से सामने आए, जिनमें एक 3 महीने की बच्ची और एक 8 महीने का बच्चा है। 2 केस तमिलनाडु, 2 केस महाराष्ट्र के नागपुर और 2 अहमदाबाद में 2 महीने के बच्चे में एचएमपीवी वायरस पाया गया। स्वच्छ वायु गुणवत्ता सुधार हेतु नगर निगम की पहल। स्वच्छ वायु गुणवत्ता सुधार कार्य योजना के तहत रायपुर शहर में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के सहयोग से स्थापित पहले ई चार्जिंग स्टेशन का लोकार्पण उप मुख्यमंत्री अरुण साव के कर कमलों से हुआ। इस दौरान साव ने सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल, स्थानीय विधायक सुनील सोनी व उत्तर रायपुर के विधायक पुरंदर मिश्रा की उपस्थिति में जन जागरूकता से जुड़े स्वच्छ वायु संदेश युक्त पोस्टर का विमोचन भी किया। ईसा मसीह पर विवादित टिप्पणी का मामला, भाजपा विधायक रायमुनि भगत के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा। ईसा मसीह पर विवादित टिप्पणी के मामले में जशपुर के भाजपा विधायक रायमुनि भगत के खिलाफ जिला न्यायालय ने अपराध दर्ज करने का आदेश दिया। यह आदेश प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल कुमार चौहान ने ढेगनी निवासी हिरमोन कुजूर द्वारा दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिया।